हेलो बच्चों, आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। जो है गैसेस स्टेट का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा इस कंटेनर में जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, बेस एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अलग अलग हाइट्स पर वॉल्स दिए हुए 5 टोटल वॉल लगे हुए हैं जिनकी प्रेशर लिमिट दी हुई है कि इतने प्रेशर पे ही ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और आप इस पिस्टन को धीरे 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 नीचे ला रहे हो। ठीक है, जो वॉल ट्यूब है उसका डायमीटर नेग्लिजिबल है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सबसे पहले कौन सा वॉल ओपन होगा, 2 वाला ओपन होगा कि 5 वाला ओपन होगा, कौन सा ओपन होगा। ठीक है, जो पहला वॉल ओपन होगा उसके बाद बचे हुए मोल्स है वो 5/3 है। बहुत बढ़िया। और 5 वाले वॉल को क्रॉस करने के बाद मोल्स 0 हो जाएंगे, ऐसा हमें दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो चीजें चेंज हो रही है, एक तो प्रेशर चेंज हो रहा है और अगर कोई वॉल ओपन हो जाता है तो गैस के मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मोल्स दिए कितने इन्होंने। तो कितने मोल्स हमको दिए हुए, तो उसके लिए हम पीवी क्वेश्चन आरटी यूज कर सकते हैं। पी इंटू वी, वी निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे। बेस एरिया है 821 इंटू 60, लीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000। दिस विल बी इक्वल टू मोल्स इंटू 821 ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 10,000 कर लेंगे इंटू 300, 0.0821 है इसलिए। 123 गायब, 123 गायब, 0 से 0 गायब, 821 से 821 गायब। डेटा तो बड़ा अच्छा दिया है। 2 मोल्स इस कंटेनर के अंदर है। इनिशियली इस कंटेनर में 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही पिस्टन को नीचे लाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर वो प्रेशर 1.5 से ज्यादा हो गया तो वॉल ओपन हो जाएगा, नहीं हुआ तो और नीचे आएगा। वॉल ओपन हो गया तो ठीक है, वरना और नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब हमें चेक करना वॉल ओपन होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं वॉल 1 के लिए चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि इस सिचुएशन पे कितना प्रेशर मैक्सिमम आ सकता है, तो हमें पता लग जाएगा ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले प्रेशर दिया है 1, मैं यूज कर रहा हूं P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है, और बेस एरिया सेम है तो लेंथ से मेरा काम हो जाएगा। तो 1 इंटू 60, दिस विल बी इक्वल टू P2 इंटू लेंथ, ये 15 दिया हुआ है तो बचा हुआ 45 होगा, तो P2 हो जाएगा आपके पास 4/3 ATM, यानी वॉल 1 तक आने में 1.33 ATM प्रेशर अचीव हो रहा है। और वॉल 1 का जो लिमिट दिया 1.5, उससे कम है, यानी वॉल ओपन नहीं होगा। तो वॉल ओपन नहीं हुआ तो और नीचे ला रहे हैं, और नीचे ला रहे हैं, और नीचे ला रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं वॉल 2 ओपन होगा या नहीं होगा। वॉल 2 ओपन होगा या नहीं होगा उसके लिए भी हमें सेम करना है। कैसे निकालेंगे, P1 L1 विल बी इक्वल टू P2 L2, क्योंकि बेस एरिया सेम है। 1 इंटू 60, P2 हो जाएगा, निकालना है। और L2 कितना हो जाएगा, ये दिया 30, तो बचा हुआ कितना है 30, तो P2 हो जाएगा आपके पास 2 ATM। तो जब वॉल 2 तक आप पहुंच जाएंगे ना, तब भी इसके अंदर 2 ATM प्रेशर है और लिमिट दी है 2.2, यानी वॉल 2 भी ओपन नहीं होने वाला है। तो वॉल 1 ओपन नहीं हुआ, वॉल 2 ओपन नहीं हुआ। हम चेक कर सकते हैं सिमिलरली फॉर वॉल 3 कि वॉल 3 ओपन होता है या नहीं होता है। वॉल 3 के लिए भी हम सेम करेंगे, 1 इंटू 60, दिस विल बी इक्वल टू P3 इंटू L3। यहां से यहां तक 40 दिया है तो बचा हुआ कितना है 20 है, तो P3 हो गया आपके पास 3 ATM। ओहो क्या बात है, लिमिट दी हुई है 2.5, बधाई हो, वॉल 3 ओपन हो चुका है, वेरी गुड। तो 3 ATM पर इसकी लिमिट आ रही है और ये 2.5 पे ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि वॉल 3 इसके पहले ही कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि वॉल 3 कब हाइट पे ओपन हो गया होगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही प्रेशर आपका 2.5 हुआ होगा ये ओपन हो गया होगा। ठीक है, तो P1 L1 विल बी इक्वल टू P2, 2.5 ले लीजिए तो L2 मिल जाएगा आपको, L3 है वॉल 3 के लिए। तो ये आएगा L3 60 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, L आ जाएगा 24 सेंटीमीटर,
यानी 24 सेंटीमीटर नीचे से है, तो ऊपर से हम कितना चले 30 माइनस 24 यानी 36 सेंटीमीटर जब हम चलेंगे तब ये वॉल ओपन हो चुका होगा। अब 36 पे वॉल ओपन हो गया सर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे जैसे आप पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे मोल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और 2.5 का प्रेशर मेंटेन होगा। 36 से 37 गैस के मोल बाहर, 37 से 38 गैस के मोल्स बाहर, 2.5 मेंटेन, 38 39 40 तक ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वॉल 3 की जो हाइट है 40 है ऊपर से। तो यहां तक आते आते 2.5 प्रेशर मेंटेन होगा। ठीक है, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कितने मोल यहां से बाहर निकल गए होंगे? हाँ, अगर हमें ये पता लग जाए कि कितने मोल अंदर हैं तो बाहर निकलने वाला पता लग जाएगा। अंदर के मोल्स पता करने के लिए आप पीवी क्वेश्चन आर्ट यूज कर लीजिए। वॉल 3 पे प्रेशर है 2.5, वॉल्यूम फिर से 821 इंटू हाइट कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 1000 will be equals to nRT 821 divided by 10,000 into temperature 300 1 2 3 1 2 3 डिस्काउंट ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट। तो मोल्स आपके पास जो आ रहे हैं वो 5/3 आ रहे हैं। 5/3 मोल्स इसके अंदर है, तो बाहर कितने निकले होंगे 2 माइनस 5/3 यानी 1/3 मोल्स बाहर निकल चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, वॉल 2 विल बी ओपन फर्स्ट। बी ऑप्शन सही हो गया, 5/3 मोल्स इसके अंदर बचे हुए। सी ऑप्शन दिया वॉल 5 विल बी द सेकंड वॉल विच विल ओपन। आइए चेक करते हैं क्या सेकंड वॉल कौन सा ओपन होने वाला है। फोर्थ वॉल ओपन होगा कि नहीं होगा? जब अपन फोर्थ वॉल के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो थर्ड के ऊपर वाली चीजों को आपको भूलना है, क्योंकि यहाँ पर तो अपन के गैस के मोल चेंज हो ही चुके हैं। तो वॉल 3 पे आप फिर से लगाएंगे P3 L3 विल बी इक्वल्स टू P4 L4। P3 कितना दिया था 2.5, L3 कितना था 20, P4 इंटू L4, L4 दिया हुआ है 45 यहाँ से, तो 15 यहाँ से, तो P4 हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स नहीं होगा, तो 4 और ये 3, तो P4 आ रहा है आपके पास 10/3 यानी 3.338, और इसकी ओपन करने की कंडीशन है 4.4 यानी वॉल 4 भी ओपन नहीं होगा, वॉल 4 भी ओपन नहीं हो रहा है। चलिए वॉल 5 पे चेक करते हैं, क्या वॉल 5 ओपन होगा? फिर से वही 2.5 है ना, P3 L3 विल बी इक्वल्स टू P5 L5, 2.5 इंटू L3 वो कितना है 20, दिस विल बी इक्वल्स टू P5 वो हमें निकालना है, L5 10 दिया हुआ है, तो P5 आ रहा है 5 ATM, और इसकी जो लिमिट है वो 4 ATM है, यानी इसके पहले ही ओपन हो चुका है। बधाई हो, सेकेंड वॉल जो ओपन हुआ है वो वॉल 5 है, लेकिन ये उसके पहले ही ओपन हो गया होगा, तो जो सी ऑप्शन है वो भी सही है। लास्ट ऑप्शन दिया नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0 एज पिस्टन क्रॉसेस वॉल 5। वॉल 5 के बाद कितने मोल्स बचेंगे उसको निकालने के लिए आप पीवी क्वेश्चन आर्ट यूज कर लीजिए। तो प्रेशर हो जाएगा कितना 4.8 इंटू वॉल्यूम 821 इंटू हाइट 10 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया लीटर में कन्वर्ट। मोल्स आपको निकालना है 0.0821, तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ 10,000 हो जाएगा इंटू 300। फिर से गोली मारो, 0 को 0 से, इस 0 को इस 0 से, 821 को 821 से, इस 0 को इस 0 से, तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास 4.8 डिवाइडेड बाय 3 यानी 48 डिवाइडेड बाय 30, 8 6 48, 8/5 यानी इसके अंदर मोल्स बचेंगे कितने 8/5। तो जो डी ऑप्शन है वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस के लिए लायक, ये स्टेट का। थैंक यू वेरी मच।